60,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्के है इंडिया को इस वर्ल्ड कप में। 66,000 करोड़। Absolutely. One more thing, Misbah. The stadiums look really good in India. Every stadium has shown lights हो जाए, उनकी stands हो जाए, उनकी facilities हो जाए. I mean, and every stadium is unique. It's a lot of investment in infrastructure. अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो you are literally sitting, what the player is standing just there fielding in front of बच्चे खेलते हैं अंदर छुपन छुपाई। जिस तरह उन्होंने पैसे दे के पिलर्स बनवाए ना, एक्स्ट्रा पैसे। एक्स्ट्रा। भारतीय मीडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा आमदनी टीवी राइट से होगी। टीवी के नशरियाती हकूक से भारत को 36,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। शायकीन की महफिलों और खाने पीने से 15,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की आमदनी का अंदाजा लगाया गया है। वर्ल्ड कप टिकटों की फरोख्त से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी मुतवक्के है। डाउट कि इंडिया ऑब्वियसली एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जितना बड़ा शेयर दिया गया है, क्या क्रिकेट को दुनिया में फरोग देने का के जो प्लान्स थे उससे वो मुतासिर नहीं होंगे? वो प्लान्स जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही हैं। राइट। और आप ऐसे लगता है कि ऊपर से ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और एक एक कोना आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये अब जो चेंज हो रहा है हर तरफ, जैसे फुटबॉल में स्टेडियम्स हैं उसी तरफ जा रहे हैं, और मोस्टली जितने भी उनके स्टेडियम हैं वो मॉडर्न डे के हिसाब से बने हुए हैं। लिटरली बिग 3 वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बस बिग 1 ही रह गया। One more thing, Misbah. The stadiums look really good in India. Every stadium has shown lights हो जाए, उनकी stands हो जाए, उनकी facilities हो जाए. I mean, and every stadium is unique. It's a lot of investment in infrastructure there. बिल्कुल वक्त के साथ साथ तमाशाइयों के लिए फ्रेंडली जो है एनवायरनमेंट जब तक आप नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आता आपको देखने का। जब आप अच्छे स्टेडियम में जाते हैं, जैसे एग्जांपल है यूएई में आप जब जाते हैं तो दुबई के जो ग्राउंड है वहाँ पे आप बैठ के, मैंने फर्स्ट टाइम जब मैच देखा तो उसका मज़ा ही और था। मतलब वो किसी और ग्राउंड में आपको वो मज़ा नहीं आता। वो इस तरह स्टैंड है, जब आप अपग्रेड करते हैं आप नॉर्मली यू आर लाइक दैट। राइट। और आप ऐसे लगता है कि ऊपर से ग्राउंड के अंदर देख रहे हैं और एक एक कोना आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये अब जो चेंज हो रहा है हर तरफ, जैसे फुटबॉल में स्टेडियम्स हैं उसी तरफ जा रहे हैं, और मोस्टली जितने भी उनके स्टेडियम हैं वो मॉडर्न डे के हिसाब से बने हुए हैं, और लोगों के लिए फैसिलिटीज भी ऐसे हैं फ्यूचर के लिए। और मैं मिलना चाहता हूं, अपग्रेडेशन हम करते ही नहीं है हमारे हमारे भी कदाफी स्टेडियम में सामने जो स्टैंड नया बनना जो 10 साल नहीं बना अक्रॉस द पवेलियन, राइट, तो उसमें जो बॉक्सेस बने या कमेंटेटर्स का रूम बना है। जी जी, मीडिया आइडिया क्या है उन बॉक्सेस का, क्या होना चाहिए? आइडिया ये होता है कि आपका विजन क्लियर हो, सब आपको नजर आए दोनों तरफ, एज अ कमेंटेटर, एज अ व्यूअर। अगर आपने बॉक्स लिया है तो हर कमरे च भला की है 5-5 फुट दा पिलर इन द मिडल, ਤੁਸੀਂ मैच ही तक रहे होंगे हो। बहुत कॉलम पिलर के इस तरफ या पिलर के इस तरफ, ये एक्स्ट्रा पैसे देके बनवाए ने पिलर, है ना? एक्स्ट्रा पैसे देते ने, बंदा लब्बो जड़ा हर कमरे च 5 फुट दा पिलर दे। इवन जो बॉटल्स पड़ी हुई है ना, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना आईसीसी के सामने बॉटल्स पड़ी। इवन जो स्टैंड्स हैं वो भी दुनिया में, आप दुबई में भी देखे तो स्टैंड्स भी ऐसे हैं कि व्यू आपको बड़ा जबरदस्त उसमें नजर आता है। ये नहीं कि आपको पिलर ही डाले। और कुछ ग्राउंड ऐसे, या आप यहाँ पे कदाफी स्टेडियम बड़ी पुरानी खूबसूरत हिस्टोरिक ग्राउंड्स हैं, बट आपको एज अ व्यूअर अगर आप तमाशाई हो देख रहे हो तो आपको दूरबीन से प्लेयर देखना पड़ता है, इतनी दूर हैं स्टैंड। अब इंडिया के जो नए स्टेडियम है वो इस तरह के बन रहे हैं कि वो बैंगलोर का तो यू आर लिटरली सिटिंग, व्हाट द प्लेयर इज स्टैंडिंग जस्ट देयर फील्डिंग इन फ्रंट ऑफ। बच्चे खेलते हैं अंदर छुपन छुपाई। जिस तरह उन्होंने पैसे दे के पिलर्स बनवाए ना, एक्स्ट्रा पैसे। एक्स्ट्रा से भी बड़ी दिलचस्प बात यह है मीरब, 66,000। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी में कितनी आमदन होनी है? आज मीडिया रिपोर्ट कर रहा है 66,000 करोड़ रुपए की आमदनी मुतवक्को है। अरे 66,000 करोड़ रुपए पाकिस्तानी करेंसी में इसकी आमदन मुतवक्के है इंडिया को इस वर्ल्ड कप में। 66,000 करोड़। और ये पहला मौका है कि जब इंडिया आ रहा है और इस वर्ल्ड कप में मजमूई तौर पर जो मुतवक्के आमदन है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो कोई उनको 66,000 करोड़ रुपए हैं पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, ठीक है। और 2019 में जो एक ये भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हुआ था तो बरतानिया की मईशत को $350 मिलियन की आमदनी हुई थी। कितनी? $350 मिलियन, ठीक है।
और पाकिस्तान भारत बांग्लादेश, जैसा कि पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश करवाता रहा है, 48 उनके मैचेस हैं। और इसके साथ साथ देखें जिसमें मुख्तलिफ आ जाते हैं कि टीवी राइट से कितनी आमदनी हो रही है, ठीक है, उसमें पता नहीं हज़ारों करोड़ उसके हैं, ऐसे ही है, तो ये मुख्तलिफ उसकी हैं चीज़ें कि जिसमें ये टीवी राइट से है, ये आपको फिर उनकी सकाफत को, सयाहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है ना, जो मर्चेंडाइजिंग है उससे फ़ायदा होना है। फिर जो उनके जो अगर आप देखते हैं ना इनके जो रेट्स हैं, जो टीवी एड्स के रेट्स हैं, मतलब उसमें भी अगर देखा जाए ना तो जो सामने आ रही हैं चीज़ें वो ये हैं कि शायद 1 सेकंड का या 10 सेकंड का जो है ना वो लगभग 90 लाख की उसका रेट है। इतने पैसों की बातें हो रही हैं बस सुनने में ही आती हैं बस। अब नहीं ज़रदारी साहब, पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मेरी इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान भी एक अच्छे ट्रैक की तरफ आएगा और इतनी अच्छी बातें फिर हमारी जेबों में होंगी इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा कोई स्टेडियम पाकिस्तान में मौजूद है जिस तरह का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है? नहीं, इधर नहीं है, कोई नहीं स्टेडियम नहीं। ऐसा नहीं है, लेकिन बन सकता है। अगर हमारी गवर्नमेंट ज्यादा अचीवमेंट करे तो बन सकता है, ऐसे स्टेडियम बन सकता है। अभी हमारे स्टेडियम पे काम चल रहा है, लेकिन अगर कोशिश करे तो नरेंद्र मोदी जैसे स्टेडियम यहाँ भी हो सकता है। स्टेडियम्स देखे आपने इंडिया के, कैसे लगे? बहुत आउटस्टैंडिंग थे। इस तरह लग रहा था जैसे किसी गोल्फ कंट्री के या किसी वो तो अब पहले से ही इंडिया है वेल एस्टेब्लिश, लेकिन बहुत अच्छे थे। बहुत हमारे से देखा जाए तो बहुत अच्छे। एक वजह ये भी है कि उनके ऊपर जो आईसीसी उनको बजट देती, बल्कि वो आईसीसी को बजट देते हैं, आईसीसी उनको नहीं देती, तो इस वजह से वो उनका बनता भी है इस तरह के स्टेडियम। आपको कैसा लगा? जैसे हम देखते थे कि इंग्लैंड के स्टेडियम्स अच्छे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड के अच्छे स्टेडियम होते थे। हमारे मतलब कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड, यहाँ के स्टेडियम, इंग्लैंड कह रहा हूँ, इंडिया, इतने अच्छे स्टेडियम्स नहीं होते थे। लेकिन अब इंडिया के जो नरेंद्र मोदी का जो ये स्टेडियम बने हैं, मतलब कि जितने भी स्टेडियम्स थे उन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस स्टेडियम में, तो मतलब कि बहुत अच्छा लगे। और धर्मशाला वाला, हाँ, उनका जो व्यू है। धर्मशाला नहीं, मुझे नरेंद्र मोदी स्टेडियम था। नरेंद्र मोदी, या क्या वजह उसकी? वो बहुत बड़ा है, वास्ट है, ऐसा लगता है सोकर का जैसा कोई स्टेडियम हो, तो इस वजह से वो बहुत बड़ा है, क्राउडेड लोग होते हैं, ज़्यादा एंजॉयमेंट होगी उस मैच में, दैट्स व्हाई। अच्छा, मुझे जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो पर्सनली पसंद आया है, लेकिन धर्मशाला का जो व्यू है वो बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग है। पाकिस्तान में कोई इस लेवल का स्टेडियम है? हमने तकरीबन 8 से 9 स्टेडियम्स देखे हैं वीडियो में, तो कोई इस लेवल का स्टेडियम आपको पाकिस्तान में आज तक देखने को मिला? नहीं, अगर व्यू के हिसाब से बात की जाए तो उस तरह नहीं रिपेयर कर सके। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो गए थे, वो टेररिज्म की वजह से जो भी हुआ था पाकिस्तान में, उस वजह से मैचेस नहीं हुए थे। हमारे पास बजट नहीं आता था, रेवेन्यू नहीं जनरेट होता था, तो इस वजह से हमारे स्टेडियम नहीं बन पाए। क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा टूरिज्म इंडिया जनरेट करने जा रहा है वर्ल्ड कप की वजह से। अगर हम अभी अपना प्रेजेंट देखें, अभी तो इस तरह का हमारे पास स्टेडियम नहीं है। गद्दाफी स्टेडियम को भी देख लें, गद्दाफी स्टेडियम पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है। मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर जो कमाऊ ऊद होता है वो सबसे प्यारा होता है, सबसे लाडला होता है, उसकी चुमियाँ ज़्यादा नहीं जाती, यहाँ से भी। तो इंडिया जो है वो एक रेवेन्यू मेकिंग जो है वो एक कंट्री है। एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी डोमिनेट करते हैं ये हमने उससे पहले एक टाइम पे हम बिग 3 की भी बातें करते थे। मतलब इतना कंट्रोल है इंडिया का? नहीं, कंट्रोल नहीं है, फिर बस उनकी मर्जी। आईसीसी में पाकिस्तान भी डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन पावर उनकी ज्यादा है क्योंकि पैसा ज्यादा है, तार स्पॉन्सरशिप है ना। तो बात करते हैं, ये लाडले सिर्फ इस वजह से है कि ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, ये लाडले इस वजह से है कि अच्छा पैसा कमा के देते हैं? जी, दूसरी बात जी, पाकिस्तानी प्रोफेसर मोहम्मद हफीज काफी इन दिनों वोकल हुए हैं। उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि जनाब इंडिया जो है वो कमाऊ पूत है, और जो कमाऊ पूत होता है सब उसको प्यार भी करते हैं और सब उसके लाड भी उठाते हैं, सब उसके नखरे भी उठाते हैं। अभी इंडिया कमा के देता है आईसीसी को, उसकी स्पॉन्सरशिप बहुत सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली आईसीसी में उनका रोल जो है वो डेफिनेटली वीटो पावर का हक तो रखते हैं ना वो लोग। तो ये चीजें तो होती है, पाकिस्तान के पास इतनी स्पॉन्सरशिप नहीं है जितनी कि इंडिया के। देखिए अली, सच्ची बात जो हफीज ने करी है वो सच्ची बात है, और इससे पहले पाकिस्तान के कई बड़े क्रिकेटर्स कर चुके हैं, जो इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है इंडिया के अंदर, और खासतौर पे डोमेस्टिक को उन्होंने मतलब यहाँ तक भरा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को। एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी डोमिनेट करते हैं ये हमने उससे पहले एक टाइम पे हम बिग 3 की भी बातें करते थे। मतलब इतना कंट्रोल है इंडिया का? नहीं, कंट्रोल नहीं है, फिर बस उनकी मर्जी। किसकी मर्जी? मैं ये पूछो, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मर्जी। क्लिप बनाना चाह रहा है, बनेगा नहीं। मैं कोई क्लिप नहीं बनाना चाह रहा, आपने बात की, मैंने थोड़ी बात की। ये तो मुझे हैरत हो रही है। रात के 12 बजे बहुत अच्छा है। ये हैरत हो रही है, आपको पता ही नहीं कि इंडिया खेल ही रहा शारजा में, ये हैरत हो रही है मुझे बहुत। मुझे तो इस बात पे डिसअपॉइंट, मुझे इस बात पे हैरत हो रही है कि ये बात आपने 5 मैचों के बाद बताई हमें। यार हम तो करने वाले हैं ना जी, आप लोग बताने वाले हैं। सर देखिए, ये ज्यादा ना करें। आपने पूछने अच्छा, मैं हाँ ये नाम में जवाब ले लेता हूँ। आप मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी इन्फ्लुएंस करता है? को भी मैंने कहा है इन्फ्लुएंस कर
कोशिश कर रहे हैं कोशिश कर लेता है, मेरे ख्याल ये इनफ है। मिल गया मुझे। पाकिस्तान की अपनी वैल्यू देखा हर एक की, आईसीसी में पाकिस्तान भी डोमिनेट करता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन पावर उनकी ज्यादा है क्योंकि पैसा ज्यादा है, सारा स्पॉन्सरशिप है ना। जितने हम लोग लेके आ जाएंगे स्पॉन्सरशिप, बोर्ड में हमारे पास स्पॉन्सरशिप में, तो आईसीसी में क्या लेके जाएंगे? इतना सवाल का जवाब, इतना सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आईसीसी को या एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये बात जेब देती है? मैं हफीज भाई से भी पूछना चाहता हूँ जी। मैं इतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन